everyone, welcome back to Phi Coaching Institute. Today we are going to continue the topic Profit and Loss Part 3. अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा Part 1 एंड Part 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ पर आपको लिंक गिवन होगा. यू कैन प्रेस द लिंक एंड वॉच Part 1 एंड 2. एंड अदरवाइज आई बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर आ रहा है जो, वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो. अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज़ फर्स्टली सब्सक्राइब इट एंड मेरी वीडियोस को जितना हो सके प्लीज़ शेयर इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पार्ट नंबर 3. इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे कि एग्ज़ाम्स में भी आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में भी आते हैं सॉल्व करने के लिए. तो इस क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं विद द शॉर्टकट मेथड. स्टेटमेंट इज इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस. आपको गिवन क्या है, 15 पेंस जो हैं, जो उनकी कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस. सबसे पहले जो थिंग हमें गिवन है, फर्स्टली वी विल राइट डाउन कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस की किसके इक्वल है हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस. 15 CP किसके इक्वल है, 20 SP के इक्वल. CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, जो थिंग हम लोगों ने मार्केट से परचेज की है, बाय की है, एंड SP आपने जो उस थिंग को आगे सेल किया है, दैट इज कॉल्ड SP. नेक्स्ट, बोथ 15 एंड 20 बोथ आर डिविजिबल बाय 5. तो सबसे पहले हम इसको डिविजिबल कर देते हैं. 5 3s are 15, 5 4s are 20. इट मीन्स 3 CP दैट इज इक्वल्स टू 4 times SP. नेक्स्ट, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इट मीन्स CP एंड SP यहाँ पर क्या आ जाएगी, डाउन फॉर्म में. हेयर इज़ 4 एंड ये वाला 3 कहाँ आ जाएगा हमारे पास, डाउन फॉर्म में. इट मीन्स जो CP है, अब हमारे पास CP जो हुई वो कितनी हुई, 4, एंड SP जो हुई वो कितनी हुई, 3. एंड आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हमें कब होता है, व्हेन SP इज़ ग्रेटर देन CP. इट मीन्स जो आपका सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है आपके कॉस्ट प्राइस से. एंड नेक्स्ट, लॉस हमें कब होता है, व्हेन जब आपकी CP किससे ग्रेटर देन रहती है, SP. इट मीन्स अगर आपने मार्केट से कोई भी चीज़ बाय की है, आपने उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा दी है, एंड आपकी SP जो होगी वो कितनी होगी, लेस होगी. तो जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास CP कितनी है यहाँ पर 4 एंड SP कितनी है 3. इट मीन्स 4 इज़ ग्रेटर देन 3. इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिकॉज CP इज़ ग्रेटर देन SP. लॉस कितने का हो रहा है, लॉस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट, मीन्स CP माइनस SP. CP कितनी है हमारे पास 4 एंड SP कितनी है 3. तो लॉस हमें कितने रुपीज़ का हो रहा है, 1. नेक्स्ट, बट हमें फाइंड क्या करना है, लॉस की परसेंटेज. लॉस की परसेंटेज को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लॉस मीन्स आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, लॉस की अगर परसेंटेज को फाइंड करना है तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, लॉस अपॉन नीचे ऑलवेज रहता है ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस भी आप लिख सकते हो एंड CP भी लिख सकते हो. वट एवर यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन हेयर इनटू 100. वैल्यूज़ पुट कर देंगे. लॉस कितना हो रहा है हमें यहाँ पर, 1 रुपीज़ का. CP हमारी यहाँ पर क्या है, 4 की वैल्यू पुट कर दो इनटू 100. बोथ आर डिविजिबल बाय 4. हेयर वैल्यू इज़ 25. एंड हमें जो लॉस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, लॉस की परसेंटेज कितनी आई हमें, 25%. इट मीन्स उसको कितना लॉस हो रहा है, 25% का. क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें देखो क्या गिवन है. इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल्स, जो CP है 6 पेंसिल्स की, दैट इज इक्वल्स टू
सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स किसके इक्वल है? 5 पेंसिल्स के इक्वल है। जो हमें गिवन है सबसे पहले हम उस थिंग को लिखेंगे। 6 पेंसिल्स की सीपी किसके इक्वल है? हमें 5 पेंसिल्स की एसपी के इक्वल है। फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? इनको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सीपी अपॉन एसपी। 5 यहाँ पर सेम एज रहेगा एंड 6 यहाँ आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या क्लियर होगा? फर्स्ट ऑफ थिंग, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट के लिए ऑलवेज क्या रहता है? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एंड लॉस वाले केस में हमारे पास क्या रहता है? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। बट अगर आप इस केस में चेक करोगे तो देखो एसपी जो है वो बिग है सीपी से। इट मीन्स हमें एसपी यहाँ पर कितनी है? 6, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो मीन्स इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस। एसपी माइनस सीपी। एसपी कितनी है? 6 माइनस सीपी कितनी है? 5। इट मीन्स प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें? 1 रुपीज़ का। बट हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द गेन परसेंटेज, मीन्स परसेंटेज की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? जो भी थिंग आपको निकालना है, आपको एज इट इज़ उसको अपर साइड में लिखना है। मीन्स गेन लिखेंगे हम ऊपर की तरफ, नीचे क्या लिखेंगे हम? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सीपी, जो हमने कॉस्ट प्राइस पे की है हम लोगों ने, इनटू 100। गेन कितना हो रहा है? अब 1। देखो गेन भी लिख सकते हो, प्रॉफिट भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। इट मीन्स गेन का अनदर नेम अगर हम लेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सीपी। सीपी हमारे यहाँ पर कितनी है? 5 इंटू 100, बोथ आर डिविजिबल बाय 5, 20। इट मीन्स उसको जो गेन हो रहा है कितने परसेंट हो रहा है? 20%। ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने में, बोलने में, बट जब आप इसको खुद से कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आई थिंक 1 मिनट से आपको ज़्यादा सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल्स की सीपी हमें किसके इक्वल है? यहाँ पर 12 CP that is equals to selling price of 16 articles. It means 16 SP. फर्स्ट स्टेप हमारा ये था। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? ये दोनों देखो वैल्यूज़ रिड्यूस हो रही है। इट मीन्स बोथ आर डिविजिबल बाय 4। तो डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। हमारे पास वैल्यू क्या बनी? 3 CP इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स SP। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इनको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं CP अपॉन SP दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। अब देखो इस केस में क्या है? CP इज ग्रेटर देन SP। अगर CP है ग्रेटर देन SP से तो इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। लॉस कितना हो रहा है हमारे पास? CP माइनस SP। फॉर्मूला होता है ये हमारे पास लॉस का। तो 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। लॉस हो रहा है हमें 1 रुपीज़ का। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। हमें खुद से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमें लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। एंड हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? लॉस को परसेंटेज की फॉर्म में। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? लॉस अपॉन नीचे ओरिजिनल वैल्यू CP इंटू 100। लॉस कितने का हो रहा है हमें? 1 का। CP हमें कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर? CP कितनी है हमारी? 4 इंटू 100। नेक्स्ट बोथ आर डिविजिबल बाय 4। ये कहाँ से डिवाइड होगा? 25।
लॉस उसको कितने परसेंट हो रहा है, इट मीन्स 25%। आई थिंक सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सीपी आपको गिवन आती है एसपी के इक्वल, तो आपको खुद से कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइंड करना होगा उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज फाइंड करना है आपको। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।